Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक इम्पॉर्टेंट रोड साइंस। अब क्यों ज़रूरी है रोड साइंस को जानना, क्यों जाने हम रोड साइंस को, क्यों पढ़ें हम रोड साइंस को। सो चिल्ड्रन, अगर आप एक अच्छे सिटीजन बनना चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप क्लास में ही देख लो, जब आप क्लास में अच्छे से टीचर की बात सुनते हो या फिर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है ना। तो चिल्ड्रन, उसी तरह से जब हम अपने देश के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो चिल्ड्रन हम एक अच्छे सिटीजन कहलाते हैं। ऑल्सो चिल्ड्रन, जब हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो बहुत से मुसीबतों से भी बच जाते हैं और इसलिए हमें वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है उसमें आता है इम्पॉर्टेंट रोड साइंस। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, आप ध्यान लगाइए, आप सोचिए, जब कभी आप लॉन्ग रोड ट्रिप पे गए थे तो आपको जगह जगह पे कुछ साइंस दिखते होंगे। क्या आप उन साइंस को समझ पाते हो? क्या आप उन साइंस से मतलब निकाल पाते हो? तो चिल्ड्रन, वो सारे जो साइंस होते हैं जो रोड्स पे बने रहते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए ही होते हैं और इसलिए भी होते हैं ताकि आप जैसे सिटीजन्स, हम जैसे लोग उनको फॉलो करें और किसी प्रकार की मुसीबतों में ना पड़े और हमारे देश का जो भी प्रॉपर ट्रैफिक सिस्टम है वो आराम से चलता रहे। और इसलिए हम सभी को एज ए गुड सिटीजन सारे रोड सिग्नल्स को, सारे रोड साइंस को फॉलो करना चाहिए। एंड दैट इज वाई टुडे इन द चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज चिल्ड्रन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रोड साइंस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा तो हम फॉलो कैसे करेंगे, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो या तो चालान कट जाएगा, है ना, जब ट्रैफिक पुलिस वाले आके आपकी पर्ची काट देंगे, और या तो हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोड साइंस, isn't it? And that is why आज मैं ये चैप्टर लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रोड साइंस के बारे में। All right, so let's start the chapter important road science. Okay, you must have seen some traffic and road signs on the road. So this I have already told you कि आप सभी ने रोड पर क्या देखा होगा, आपने देखा होगा ट्रैफिक एंड रोड साइंस। देखा है कि नहीं देखा है? ट्रैफिक तो देखा ही होगा। आजकल तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोड्स में गाड़ियां भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं, जगह जगह जाम लग जाता है, गाड़ियां एकदम क्लोज खड़ी रहती हैं तो कितना जाम लग जाता है। कभी होता है ना, हम लेट पहुंचे क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। वो सब क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं और ट्रैफिक नियम के बहुत लोग पालन नहीं करते हैं, जिस कारण जाम लग जाता है जगह जगह। Isn't it? So children, हमने बहुत सारे ट्रैफिक देखे होंगे और रोड साइंस देखे होंगे रोड पे, जाहिर सी बात है। They give some information and instructions to be followed. लेकिन चिल्ड्रन, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन रूल्स को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। दे डोंट फॉलो इट, दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दे डोंट फॉलो द रूल्स, एंड दैट इज वाई इट हैपन्स चिल्ड्रन कि जाम लग जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, राइट? तो एज ए गुड सिटीजन वी मस्ट फॉलो द rules and regulations given. A person is supposed to be familiar with the traffic signs. और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कभी भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक बढ़िया से चलता रहे, जाम ना लगे, एक्सीडेंट्स ना हो, तो क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? हर एक इंसान को इन ट्रैफिक साइंस से फेमिलियर होना चाहिए। मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिग्नल्स क्या क्या बताना चाह रहे हैं, कौन कौन से साइंस क्या क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ रोड साइंस। तो रोड साइन का आखिर में क्या पर्पस होता है? क्यों बने होते हैं? जगह जगह कुछ ना कुछ बोर्ड लगा होता है और हम पढ़ते हैं और हम चले जाते हैं। कोई पर्पस तो होगा ना, कोई रीजन तो होगा ना। क्या रीजन है उन रोड साइंस का? द पर्पस ऑफ रोड साइंस इज टू प्रमोट रोड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग फॉर द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ ऑल रोड यूजर्स ऑन ऑल रोड्स इन बोथ अर्बन एंड नॉन अर्बन एरियाज। नहीं समझ में आया?
कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। जो पर्पस होता है रोड साइन का, जो रोड साइंस लगे रहते हैं, जगह जगह बोर्ड्स टंगे रहते हैं, उनका पर्पस होता है कि रोड में सेफ्टी बने रहे, है ना, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई किसी से टकराए ना, किसी को चोट ना लगे, तो रोड सेफ्टी बनी रहे। और क्या हो, प्रोवाइड रहे एफिशिएंसी फॉर द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ ऑल रोड यूजर्स, मतलब जितने लोग भी रोड को यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्कूटर चला रहे हो, चाहे वो साइकिल चला रहे हो, चाहे वो ऑटो चला रहे हो, चाहे वो गाड़ियां चला रहे हो, उन सबको क्या मिले, आराम मिले, लाइक उनके लिए कोई दिक्कतें ना हो रोड यूजर्स के लिए, ठीक है। प्रॉपरली मूवमेंट्स हो, प्रॉपरली ऑर्डरली मूवमेंट्स हो गाड़ियों का, जिनसे जो बाकी लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इन बोथ अर्बन एंड नॉन अर्बन एरियाज, और कहाँ कहाँ, अर्बन मतलब शहरी इलाके में भी, और ऐसा नहीं कि गांव में छोड़ दिया जाए वहां पे रोड साइंस को ना लगाया जाए, नहीं, अर्बन एरियाज में भी और नॉन अर्बन एरियाज में भी दोनों जगह ही रोड साइंस का पालन होना चाहिए, क्योंकि जनता तो एक ही है ना, एक ही जगह पे है सब लोग, एक ही जैसे हैं सब लोग, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अर्बन एरियाज में रोड साइंस का फॉलो किया जाए, नॉन अर्बन एरियाज को छोड़ दिया जाए, नहीं, हर ही जगह रोड साइंस को बराबर फॉलो किया जाए ताकि रोड सेफ्टी रहे, और दूसरा जो भी रोड यूजर्स हैं उनको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसलिए जगह जगह आप इस तरह के रोड साइंस देखते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाता होगा तो ये किस लिए, क्या चीज के लिए बने हुए हैं, तो यस, आपको बताया जाएगा, एक एक करके समझाया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाई दीज रोड साइंस आर गिवन ऑन द रोड। देन road signs notify road users of regulations and provide warning and guidance needed for safe, uniform and efficient operation. So children, जो रोड साइंस होते हैं वो बताते हैं रोड यूजर्स को, कौन हुए रोड यूजर्स, जो स्कूटर चला रहे हैं वो रोड यूजर हैं, जो कार्स चला रहे हैं वो रोड यूजर हैं, जो बस चला रहे हैं वो रोड यूजर हैं, जो साइकिल चला रहे हैं वो रोड यूजर्स हैं। तो जो रोड साइंस होते हैं वो रोड यूजर को नोटिफाई करते हैं, बताते हैं रेगुलेशंस, ओके, रेगुलेशंस बताते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं, उन्हें घंटी बजाते हैं। वार्निंग मतलब क्या, एक तरह से चेतावनी दी जाती है और उन्हें समझाया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है दैट सेफ्टी क्या है, सेफ रहिए, आराम से चलिए और एफिशिएंट ऑपरेशन करिए, मतलब गाड़ी को ढंग से चलाएं ताकि कोई भी प्रॉब्लम का नहीं सामना किसी को भी करना पड़े। इसलिए रोड साइंस होते हैं जगह जगह रोड यूजर्स के लिए। आखिर में हम क्यों कर रहे हैं ये सब, रोड साइंस क्यों सरकार बना रही है, भाई जनता के लिए ही बना रही है। जो रोड यूजर्स हैं, जो दिन भर रोड्स पे ही चलने वाले हैं, वो चाहे कोई भी गाड़ी चलाएं, उन्हीं की सेफ्टी के लिए बना रही है, उन्हीं के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बना रही है। तो क्या करना है, सिंपल सी चीजें ही तो समझना है, वो नहीं समझ सकते। तो यस चिल्ड्रन, आप सभी भी हमारे क्या होने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन। तो आप सबको ये रोड साइंस को समझना है, उनके मीनिंग्स को जानना है ताकि आप बड़ों जैसी गलती ना करें और हर एक नियम का पालन करें, ठीक है। तो यही है पर्पस रोड साइंस का, सिंपल है भाई, अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे हैं वो लोग कि भाई आप ये फॉलो करिए ताकि कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े और सुरक्षित हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएं, ठीक है। देन तो फर्स्ट साइन, अब हम कुछ साइंस, हम ज्यादा साइंस तो नहीं डिस्कस करेंगे, हम थोड़े इंपॉर्टेंट साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला साइन है चिल्ड्रन वो है स्टॉप साइन। आपने देखा होगा इस प्रकार का स्टॉप, काफी बार आप देखो तो रेलवे क्रॉसिंग के समय बना रहता है, स्टॉप जैसा नाका लगा रहता है ना। तो वो स्टॉप क्या चीज है, तो जो स्टॉप साइन बना होता है दैट इज डिजाइन्ड to notify the drivers that they need to completely stop their vehicle। वो इसलिए बना होता है कि वो ड्राइवर्स को क्या बताता है कि आपको अब अपनी व्हीकल माने कि अपनी गाड़ी को कंप्लीटली क्या कर देना है, बंद कर देना है, बिल्कुल भी नहीं, 2-5 मिनट भी नहीं चलाना है। स्टॉप साइन देखा मतलब यू शुड डू व्हाट, यू शुड स्टॉप योर व्हीकल, ओके। They need to make sure that the road is clear of vehicles and pedestrians before crossing the road। और क्या करना है, they need to make sure, उनको क्या करना है, ये चीज श्योरिटी लेनी है, नाके की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर रोड्स पे भी ये स्टॉप के साइन लगे हैं तो आपने अगर जैसे ही देखा स्टॉप, आपको अपनी गाड़ी क्या कर देनी है, रोक देनी है, ठीक है, इमीडिएटली। और क्या करना है, ये श्योर करना है, ये देखना है कि चिल्ड्रन रोड क्लियर है,
ओके, क्लियर ऑफ व्हीकल्स, कोई व्हीकल्स तो नहीं है। और जो पेडिस्ट्रियंस हैं चिल्ड्रन, पेडिस्ट्रियंस मतलब द वन हु आर वॉकिंग, जो वॉकर्स होते हैं उनको हम पेडिस्ट्रियंस कहते हैं। तो जो पेडिस्ट्रियंस है उनको देखना है बिफोर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस करने से पहले। वो स्टॉप के साइन को आपने देखा, आपने गाड़ी बिल्कुल रोक ली, अब आपको मेक श्योर करना है कि भाई रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, व्हीकल तो कहीं से नहीं आ रहा, दूसरा पेडिस्ट्रियन तो कोई रोड पे नहीं क्रॉस कर रहा, उसके बाद आप अपनी क्रॉस कर सकते हैं रोड को। ठीक है, इट इज वेरी एसेंशियल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, और इसलिए चिल्ड्रन आपको एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए स्टॉप का साइन को फॉलो करना चाहिए। तो जहां भी आपको दिख रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपको स्टॉप साइन दिखा, रोकिए, चेक करिए कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है, कहीं कोई पेडिस्ट्रियन तो नहीं है, और फिर आप धीरे से क्रॉस कर दीजिए। लेकिन उस मोमेंट में वहां पे अगर बना है तो उसका कारण ये है कि वो जो एरिया होगा वो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होगा, मतलब वहां पे क्रॉसिंग होगी, बहुत गाड़ियां आती जाती होंगी, है ना, पेडिस्ट्रियंस बहुत क्रॉस करते होंगे, और इसलिए वहां पे स्टॉप का साइन बना हुआ है कि भाई आप रोक लो, देख लो, मेक श्योर कर लो एंड देन क्रॉस द रोड। सिंपल सी, 2 मिनट अगर हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, आपकी भी सुरक्षा रहेगी और सामने वाले की भी सुरक्षा रहेगी। बस इस तरह से हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। क्रॉसिंग के समय क्या होता है, जब ट्रेन क्रॉस कर रही होती है, नाका लग जाता है और नाके के बाहर क्या लिखा रहता है, स्टॉप, मतलब आपको रुक जाना है और मेक श्योर करना है जब तक ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस ना कर ले, ओके, और आपकी क्रॉसिंग ना खुल जाए। जगह जगह पे क्रॉसिंग भी नहीं होती है, बस स्टॉप लिखा रहता है, ताकि आपको रुकना है, देखना है ट्रेन तो नहीं गुजर रही, और फिर आपको क्रॉस करना है। तो क्यों बना रहता है भाई, अगर आपने बिना देखे क्रॉस कर लिया और ट्रेन आ गई तो तब तो एक्सीडेंट हो सकता है, और इसलिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए स्टॉप का साइन रहता है कि भाई 2 मिनट रुक जाइए, मेक श्योर कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, क्योंकि खतरा तो नहीं है और फिर आपको आगे तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये वाला साइन किस लिए होता है, स्टॉप करने के लिए होता है, ताकि आप रुक जाइए, मेक श्योर करिए एंड देन क्रॉस द रोड। नेक्स्ट, नो यू टर्न साइन। अब जो दूसरा साइन है वो भी जो काफी ज्यादा कॉमन होता है रोड्स पे, वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, और इसका नाम होता है नो यू टर्न साइन। नो यू टर्न साइन मतलब क्यों, क्योंकि एक तो आप ये यू देख रहे हैं, है ना, और टर्न देख रहे हैं, और उस पे क्या लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है, मतलब नो यू टर्न, आपको यू टर्न नहीं करना है। ठीक है, दिस साइन प्रोहिबिट्स ड्राइवर्स फ्रॉम टेकिंग अ यू टर्न। ये जो साइन होता है ये रोकता है ड्राइवर्स को यू टर्न लेने से। ठीक है, यू कैन नॉट मेक अ कंप्लीट टर्न एंड गो इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चिल्ड्रन, जब कभी आप टर्न लेने वाले हो, जैसे ये रोड है, ओके, ये रोड है, इस पार भी रोड है जिसमें गाड़ियां आ रही हैं, इसमें भी गाड़ियां आ रही हैं, और यहाँ से भी गाड़ियां जा रही हैं, यहाँ से भी गाड़ियां जा रही हैं। अब आपको सपोज यू टर्न लेना है, ठीक है, यू टर्न लेना है और आपको फिर से घूम के आना है इस रोड पे। तो कहीं कहीं चिल्ड्रन इस तरह का सिंबल बना रहता है कि यू टर्न को हमको क्या करना है, बैन करना है, मतलब नो यू टर्न। तो क्यों बना होता है, ताकि आप इस तरह से टर्न ना लो, आप सीधा जाते जाओ, और कहीं फिर दूसरी जगह से टर्निंग का कोई व्यवस्था होगी, वहां से आप क्रॉस करो, बट इस तरफ वाले यू टर्न को नहीं क्रॉस करो। होता है, कहीं कई बार होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रूल ब्रेक करते हैं, वो इस प्रकार के यू टर्न को क्रॉस कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्यों बना है, मस्ती में तो नहीं बना है, मजाक में तो नहीं बना है, कोई रीजन होगा। क्या रीजन है, देखिए, you cannot make a complete turn and go in an opposite direction. It helps in the smooth flow of traffic and prevents accidents. क्यों, ताकि जो गाड़ियां जा रही हैं, अब देखो जहां बड़े बड़े शहर होते हैं वहां तो कॉन्स्टेंटली गाड़ियां जा रही होती हैं। अब उसमें से कोई एक बीच की गाड़ी है, उसको टर्न लेना है, तो वो पूरे गाड़ियों को, यहाँ वाली गाड़ियों को सबको ब्लॉक कर देगी, ट्रैफिक जैम कर देगी। क्या करने के लिए, यू टर्न करने के लिए। तो उससे क्या होगा, सबको परेशानी होगी, है ना। जाम लग गया अगर शहरों में, तो फिर तो पता ही है आपको, 2-2 3-3 घंटे तक जाम नहीं खुलता है। और इसलिए जगह जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी गाड़ियाँ आती है, यू टर्न पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे यू टर्न का क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कि नो यू टर्न साइन, और आगे जाके कोई जगह खोल देते हैं जिससे आप टर्न ले लीजिए। तो ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के नियमों को फॉलो करना नहीं कर चाहते, नहीं बिलीव करते ऐसे नियमों को फॉलो करने में, और इसी कारण से हमारे रोड्स में जगह जगह ट्रैफिक जैम लग जाता है।
क्लियर? तो ये मस्ती में तो लगा नहीं है, मजाक में तो लगा नहीं है। अगर ये कहीं आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यू टर्न उस जगह से नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, नो पार्किंग साइन। अब ये भी आपने काफी बार देखा होगा, ये वाला साइन, दैट इज नो पार्किंग साइन। पी बना हुआ है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो। ठीक है? This sign indicates that vehicles are not allowed to be parked on one or both sides of the road. मतलब ये साइन जहां बना है उसका मतलब ये है कि आप उस रोड पर पार्क नहीं कर सकते। ठीक है? जगह जगह बना रहता है। क्यों बना होता है भाई? इसलिए बना होता है ताकि वहां पे ना जाम लग जाए। गाड़ियां आ रही होंगी, आपने गाड़ी वहां पार्क कर दी तो जो आ रही है, जो फ्लो में है, वो कैसे गुजरेगी? इसलिए पार्किंग को वहां पे बंद कर देते हैं कि ट्रैफिक ना फंसे। इट हेल्प्स प्रिवेंट व्हीकल्स फ्रॉम ब्लॉकिंग द रोड्स। और ये क्या बचाता है? ये रोड को ब्लॉक करने से बचाता है। इसलिए चिल्ड्रन वहां पे नो पार्किंग कर दी जाती है और पार्किंग का एक अलग व्यवस्था की जाती है कि भाई आप अपनी गाड़ी को लेके वहां पार्क करें। अगर आप रोड के किनारों पे ही पार्क कर दोगे और रोड में ही सपोज आपने यहाँ पे पार्क कर दी गाड़ी, ठीक है, और आपकी इस कारण से, आपकी यहाँ पार्किंग की वजह से यहाँ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनका रास्ता हो गया पूरी तरह से ब्लॉक। ठीक है? तो इसलिए जगह जगह पे क्या कर दिया जाता है, नो पार्किंग कर दिया जाता है कि आप भूल के भी वहां पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे हैं। और गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरह के लोग जो बहुत ही जिद्दी होते, नहीं सुनते, नो पार्किंग लिखा तो क्या हुआ, हम तो करेंगे भाई, हमारी सड़क है, और पार्क करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जो सरकार होती है वो उनकी गाड़ियां उठा ले जाती है। काफी बार देखा होगा आपने भी, तो कभी सुना होगा ना कि अरे नो पार्किंग एरिया है, यहाँ पार्क नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने अगर वहां पार्क कर दिया तो बाकी रोडों का रास्ता आप ब्लॉक कर देंगे। तो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक बना रहे, आप ही की कंफर्टनेस के लिए इस प्रकार के साइंस बनाए जाते हैं कि आप ही को आराम मिले और आप आराम से गाड़ियां अपनी निकाल सकें। क्लियर? तो ये साइन क्या बताता है, नो पार्किंग का, कि जहां पे भी है वहां पे यू शुड नॉट पार्क योर व्हीकल। ओके, नेक्स्ट है यू टर्न साइन। सो चिल्ड्रन वंस अगेन हमने क्या पढ़ा था अभी, नो यू टर्न, जहां पे था कि आप यू टर्न नहीं ले सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वो नो वाला साइन नहीं है, यहाँ पे ओपन यू टर्न का साइन है। तो अब ये बात आ गई ना कि अब जहां पे भी ये साइन बनेगा आप वहां से आराम से यू टर्न ले सकेंगे। सो दिस साइन मीन्स यू आर कमिंग टू अ यू टर्न, आने वाला है वो यू टर्न। और अगर आपको उस पार जाना है या फिर दोबारा से इस रोड पे वापस आना है तो आप वो यू टर्न लेके उस रोड पे आ सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, जहां पे बना है नहीं जाना है वहां मत जाइए, और जहां पे ओपन लिखा है यू, वहां से यू टर्न ले लीजिए। ऑल राइट, तो इस तरह से आपको साइंस को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी भाषा को समझना चाहिए और हर नियम कानून का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन रेड लाइट। अब ट्रैफिक सिग्नल्स में आपको 3 लाइट्स तो दिखती होंगी, रेड, येलो और ग्रीन। सो रेड का मतलब क्या होता है, तो रेड का मतलब होता है कंप्लीटली स्टॉप योर व्हीकल, है ना, आप ये जानते भी होंगे कि रेड का मतलब होता है डू नॉट स्टार्ट योर व्हीकल ऑन द रेड लाइट, वेट फॉर द लाइट टू टर्न ग्रीन। आपको रेड से ग्रीन में आने का वेट करना है, तब तक आपको क्या करना है, रेड सिग्नल पर अपनी गाड़ी को बंद कर देना है, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है अपनी गाड़ी को आपको बाहर निकाल देना है। तो ये तो बेसिक ट्रैफिक सिग्नल्स के नियम है, आई नो आपको पता होंगे, बट स्टिल आप में से अगर नहीं पता है तो रेड सिग्नल जब होता है रोड्स पर तो यू मस्ट स्टॉप योर व्हीकल, यू शुड नॉट क्रॉस द रोड, यू शुड नॉट ब्रेक एनी ट्रैफिक rules, right? So children, these are the road signs जो फॉलो किए जाना चाहिए ताकि आपकी सेफ्टी भी बनी रहे। अदर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और याद रखना है नेक्स्ट टाइम से जब भी आप रोड्स पे ट्रैवल करें और अगर ऐसे साइंस को देखें तो आपको याद हो जाना चाहिए कि यस हमें ये फॉलो करना है। और अगर आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को नहीं समझ में आ रहा है कि ये रोड साइंस का क्या मतलब है तो आपको बताना है कि इस रोड साइन का ये मतलब होता है, तो हमें ये ड्यूटी का फॉलो करना है, isn't it? तो इस तरह से आप भी अपनी सुरक्षा का पालन करेंगे और दूसरों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे, isn't it? So let's start.
पहला है चिल्ड्रन मैच द फॉलोइंग। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस तरफ भी रोड साइंस है, इस तरफ भी रोड साइंस है और बीच में दिए हैं उनके नाम, माने के उनकी मीनिंग। ऑलराइट, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके उस वाले साइन से। फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है चिल्ड्रन? तो पहले में मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि यू शेप बना हुआ है, लेकिन यू शेप के ऊपर क्या बना हुआ है? सर्कल बना हुआ है और सर्कल के ऊपर ऐसे लिखा है क्रॉस। माने कि यू टर्न तो ठीक है, लेकिन आपको यू टर्न नहीं लेना है, तो दैट मीन्स नो यू टर्न। ठीक है, तो हम कहां पे इसको क्लिक करेंगे? हम क्लिक करेंगे चिल्ड्रन यू टर्न नॉट अलाउड में। ठीक है, तो मैंने मैच कर दिया है। अब यू टर्न क्या होता है? सो चिल्ड्रन यू टर्न कब होता है कि जब आप एक तरफा जा रहे हो, माने कि अगर आप मान लीजिए रोड के इस साइड जा रहे हो और बीच में याद आता है अरे 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 मैं तो गलत रास्ते पे आ गई, हमें तो उस गली से मुड़ना था, तो फिर आप क्या ढूंढने लगते हो? यू टर्न। आपके पापा मम्मा ढूंढने लगते हैं ना यू टर्न, के यू टर्न मिल जाए तो टर्न ले ले और दोबारा फिर अपने सही रास्ते पे जाए, तो वो यू टर्न्स ढूंढते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर यू टर्न है कि यहाँ से गाड़ी जब घूमेगी तो दोबारा से इस रोड पर आ सकेगी, लेकिन चिल्ड्रन जगह जगह पे ऐसे साइंस बने होते हैं, और अगर ऐसा साइन बने हो तो क्या समझना है कि यू टर्न तो है वहां, लेकिन वहां से यू टर्न लेना है मना, नो यू टर्न अलाउड। ठीक है, तो मतलब वहां से आप मत लीजिए यू टर्न और आगे जाइए, आपको और भी कोई साइन मिलेगा यू टर्न का। ठीक है, और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई नॉर्मल अच्छे से ट्रैफिक चले, जैम ना लग जाए, क्योंकि वहां पे शायद बहुत गाड़ियां हों और एक यू टर्न के चक्कर में बाकी सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, तो जैम लगने के चांसेस होते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन जो ट्रैफिक सिग्नल्स के लोग होते हैं वो इन चीजों को समझते हैं और उस हिसाब से साइंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहला साइन क्या है? यू टर्न का तो है, लेकिन यू टर्न वहां से अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हमने कहा मैच किया यू टर्न नॉट अलाउड में। ऑलराइट, सेकेंड चिल्ड्रन आप देखो, सेकेंड है आपका कि एक यहाँ पर बना हुआ है एक इंसान की इमेज। ठीक है, एक मैन की इमेज बनी हुई है और वो ये क्रॉस कर रहा है इस रोड पे। तो चिल्ड्रन जब हमें रोड के एक छोर से दूसरे छोर पर जाना होता है तो हमें चिल्ड्रन जीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू पार करना होता है, और अगर इस तरह का साइन बना दिखे तो आपको समझना है कि ये जो रोड है, ये जो सेक्शन है रोड का, इट इज मेंट फॉर जीब्रा क्रॉसिंग। ऑलराइट, तो इसलिए हम इसको मैच करेंगे जीब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी गाड़ियां रोड्स पे जा रही हैं और अगर मान लो किसी को इस तरफ से उस तरफ जाना है तो वो क्या करे? वेट करना पड़ेगा उसको तो गाड़ियां रुकने का, और गाड़ियां क्या होती हैं? रुकती ही नहीं, वो तो चली जाती हैं। तो जगह जगह इस तरह के क्या होते हैं? जीब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं, ताकि लोग इन क्रॉसिंग पे जब जाएं तो कार्स अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाए? रुक जाए, मतलब उनके ड्राइवर्स वहां पे उनको स्टॉप कर लें और आगे ना बढ़े तब तक जब तक सारे लोग यहां क्रॉसिंग से पार ना हो जाएं। ऑलराइट, तो अगर ये साइन बना हुआ है और आप कार्स में जा रहे हैं या स्कूटर में जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, देन यू मस्ट स्टॉप ओवर देयर एंड वेट फॉर द पीपल टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, तो दिस साइन इज फॉर जीब्रा क्रॉसिंग। देन तीसरा साइन क्या बना हुआ है? तीसरा साइन में मुझे दिख रहा है एक P बना हुआ है, तो P फॉर पार्किंग, राइट। लेकिन वंस अगेन यू की तरह P फॉर पार्किंग को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। मतलब जहां पे ये साइन है वहां पे आपको अपनी कार्स, गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल कुछ भी आपको पार्क नहीं करना है।
that means that area is not allowed for parking. All right, तो अगर इस तरह का P बना हुआ है और उसमें ऐसे डंडी खींची हुई है, मतलब वहां पे पार्किंग नहीं अलाउड है। तो आपको कौन सी जगह पे पार्क करनी है? जहां पे P तो लिखा है बट इस तरह से उसके ऊपर क्रॉस नहीं लगा है। ऑल राइट, तो इसलिए हम इसको नो पार्किंग से मैच कर देंगे। राइट, ओके। The next one is children, you can see H is written, है ना, ब्लू कलर में H लिखा हुआ है। So children, H denotes hospital, okay? तो H का मतलब होता है कि हॉस्पिटल, तो हम इसको हॉस्पिटल से मैच कर देंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है घर पर और किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, वो शहर में नया है कि हॉस्पिटल कहाँ है इस एरिया में। तो चिल्ड्रन, इस प्रकार के रोड साइंस में H लिखा रहता है ताकि लोग जो नए हैं या फिर जिनको नहीं मालूम है उस एरिया के बारे में, तो उन्हें पता चल जाए कि हॉस्पिटल नियर एरियाज में या नियर आपके आसपास कहाँ है। और इसलिए अगर आपको समझना है कि हॉस्पिटल किससे डिनोट किया जाता है तो उसका साइन ये है। क्लियर? ओके, नाउ इस तरफ के साइंस पर हम आते हैं। अब क्या दिख रहा है आपको? यहां पर है हॉर्न, राइट, और हॉर्न में फिर से क्या है? एक सर्कल है और यहां पे ऐसे लाइन बनी हुई है, मतलब हॉर्न नॉट अलाउड, मतलब आप हॉर्न ना बजाएं। होती है ना कोई कोई लोगों की आदत, गाड़ियों में पै पै पी पी पै पै पी पी सब बजा रहे होते हैं और इतना शोर मचा रहे होते हैं, कितना नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो चिल्ड्रन, जगह जगह पे क्या कर दिया जाता है? इस तरह का साइन बनाया जाता है ताकि आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार से हॉर्न ना बजाएं। राइट, तो अगर आपको ये साइन कभी दिखे और अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है और तब भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि वहां पे वो साइन बना हुआ है हॉर्न नहीं बजाने का। सो यू प्लीज डोंट प्ले द हॉर्न। राइट, तो हम यहाँ पे कहाँ पे करेंगे क्लिक इसको? हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब हॉर्न बजाने की मनाही है। प्रोहिबिटेड मतलब मनाही, नॉट अलाउड। ओके, The next is your children simple, क्या बना हुआ है? ब्लैंक सा ट्रायंगल। ठीक है, सो ब्लैंक सा ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? So children, रोड पे जब ये ब्लैंक सा ट्रायंगल बना रहे तो आपको समझना है कि रास्ता दिया जा रहा है, गिव वे। ओके, मतलब आपको रास्ता दिया गया है, आप आराम से अपने रास्ते पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि रास्ता क्लियर है, गिव वे, मैं आपको रास्ता देता हूं, आप प्लीज क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से रोड साइंस पे ऐसे सिंबल्स बने होते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के बॉक्स में विच इज योर हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, राइट, इस तरह के जो ये हेक्सागन के बॉक्स में आपका क्या लिखा हुआ है? स्टॉप लिखा हुआ है। मतलब क्या करना है? अगर आप गाड़ियां में बैठे हो, गाड़ियां चल रही हैं, कार्स में हो, स्कूटर में हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी व्हीकल में हो, तो स्टॉप देख के आपको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है, मतलब रुक जाना है। कोई रीजन होगा जिसी कारणवश वहां पे स्टॉप लिखा है। जैसे जब आप रेलवे क्रॉसिंग पे देखते हो तो वहां पे स्टॉप लिखा होता है। क्यों बोला जाता है कि भाई आप रुक जाए, देख लें कि भाई कहीं ट्रेन तो नहीं पार कर रही, इजंट इट? तो एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ऐसे साइंस बने होते हैं और इसीलिए जहां जहां स्टॉप लिखा हो तो वहां पे क्या करना है? रुकना है, देखना है कि कुछ आ तो नहीं रहा, कोई खतरा तो नहीं है, एंड देन यू कैन गो अहेड चिल्ड्रन। ओके, तो स्टॉप को हम किससे मैच करेंगे? हम स्टॉप ही से मैच करेंगे, इजंट इट? ओके, Now children, what you can see? You can see children कि एक क्या है? एक ह्यूमन की इमेज है और साथ में चिल्ड्रन एक चाइल्ड की भी इमेज है ना? और ये क्या है? एक ट्रायंगल में है। सो चिल्ड्रन, दिस मीन्स दैट स्कूल इज नियर बाय, मतलब स्कूल कहीं आसपास है, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क होके जाना है, आराम से जाना है, क्योंकि बच्चों का एरिया है। आप जैसे
छोटे मोटे बच्चों का एरिया है, तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे गाड़ियां चलानी है ताकि किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ओके, तो चिल्ड्रन अगर इस तरह का रोड में साइन बना हो तो आपको ये समझना है कि स्कूल इज अहेड, मतलब आगे जाके स्कूल है, और इसलिए गाड़ियों की स्पीड को क्या कर लेना है, कम कर लेना है और आराम आराम से निकालना है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइंस चिल्ड्रन, रोड साइंस which are meant for our safety, and that is why we all should follow these signs. Clear? तो ये हो गया आपका match the following. ओके, अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। राइट द नेम ऑफ साइंस। तो अभी हमने मैच किया था, अब हम इन साइंस का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला तो बहुत ही सिंपल सा आपका पिक्चर बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, STOP, स्टॉप। तो क्या करना है, स्टॉप करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, दैट इज STOP। भाई जहां भी ये साइन बना है वहां मतलब रुकना है, देखना है कि कुछ आ तो नहीं रहा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और अगर आपको देख के समझ में आ जाता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम तो आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है, कुछ जा रहा है, तो चिल्ड्रन वेट करें एंड देन यू कैन क्रॉस द रोड आफ्टरवर्ड्स। क्लियर? तो पहला साइन किसका है, स्टॉप का है। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये क्या है, isn't it? So these are traffic lights. Red means stop, green means go, yellow means go very slow, right? So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रैफिक लाइट्स। तो जब भी ट्रैफिक लाइट्स दिखती हैं रोड पे तो हमेशा लाइट्स को देखना है, उनके कलर्स को समझना है और उसी अकॉर्डिंग गाड़ियों को ड्राइव करना है। ठीक है, एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो ट्रैफिक लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? सो चिल्ड्रन ये हमने बहुत बार किया है ये क्वेश्चन और हमने समझ भी लिया है कि ये एक्चुअली में है क्या। सो वंस अगेन, ये कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है, यू, लेकिन यू के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो। तो मतलब नो यू टर्न अलाउड। भाई वहां से नहीं आपको यू टर्न लेना है, आप आगे जाइए और देखिए यू टर्न आपको मिलेगा दोबारा से। ठीक है, सो क्या है, नो यू टर्न। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो यू टर्न। Isn't it? कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ना ये रोड साइंस। रोड्स पे जाओ तो इस तरह के साइन देखो और जब आपको समझ में आ जाता है कि इनके क्या मीनिंग्स हैं तो और भी मजा आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया नो यू टर्न। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज दिस? सो चिल्ड्रन ये है साइन स्मोकिंग का, सिगरेट का, और ऊपर क्या निकल रहा है, उसका धुआं। ओके, और ये कब बना होता है, ये तब बना होता है कि जहां पे लोग स्मोक कर रहे होते हैं और वहां पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि एज यूजुअल क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा हुआ है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इजंट इट? तो जब भी ऐसा साइन हो और आप देख रहे हैं कि अगर आसपास के लोग स्मोक कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना है कि प्लीज ये साइन देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इजंट इट? तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नो स्मोकिंग। क्लियर? ओके, नो स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा है पी, पी से क्या होता है, पार्किंग, इजंट इट? बट क्या यहाँ पे कोई सर्कल और ऐसी डंडी बनी हुई है? नहीं बनी हुई है। मतलब पार्किंग क्या है, अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है। ठीक है, तो इस तरह के क्षेत्र में जहाँ पे ऐसा पी बना हो तो समझ जाना है कि हम यहाँ पे गाड़ी अपनी आराम से पार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्किंग, क्योंकि पार्किंग इज अलाउड। सो दिस इज पार्किंग। और अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि P लिखा हुआ है और ऐसे राउंड बन के इस तरह से लाइन खींची हुई है, दैट मीन्स पार्किंग नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, पार्किंग, P फॉर पार्किंग, मतलब यहाँ पे क्लियरली पार्किंग क्या है, अलाउड है। क्लियर? ओके,
Next children, what is this? So children, this means that ये कौन सा साइन दिख रहा है आपको? ये राइट टर्न है कि नहीं? क्योंकि ये आपका इस तरफ का एरिया है, दिस इज राइट टर्न। लेकिन वंस अगेन वो राइट टर्न के पास क्या बना हुआ है? सर्कल और डंडी खींची हुई है। मतलब राइट टर्न क्या है? अलाउड नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जा रहे हैं, उनको राइट टर्न लेना है, तो जैसे ही आपको ये साइन दिखे तो आपको ये समझना है कि इस एरिया में राइट टर्न इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन? हम यहाँ पर लिखेंगे नो टर्न राइट, मतलब राइट टर्न इज नॉट अलाउड, नो टर्न राइट। और अगर इस तरह का सर्कल और ये डंडी ना खींची हो और ऐसा साइन बना हो, क्लियरली एरो अगर राइट तरफ जा रहा है, दैट मीन्स आप आराम से टर्न राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो नो टर्न राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? सो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं ये एक मेल की इमेज बनी हुई है और ये एक फीमेल की इमेज बनी हुई है। और जब भी आपको ऐसे साइंस दिखें तो आपको ये समझना है कि क्या टॉयलेट्स आपके पास में है। मतलब कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मॉल्स में ही जा रहे हो आप, या फिर आप रोड्स पे हो, और अगर इस तरह का साइन दिखे तो आपको समझना है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उसके आसपास आपको टॉयलेट मिल सकता है। ओके, सो दिस इज फॉर मेल टॉयलेट एंड दिस इज फॉर फीमेल टॉयलेट। और अगर इस तरह का साइन है तो आपको समझ लेना है कि भाई टॉयलेट्स आसपास हैं। क्लियर? तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टॉयलेट। तो एक इमेज मेन की रहती है और एक तरफ इमेज आपकी फीमेल की रहती है, टू डिनोट टॉयलेट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? तो अपन ने कौन सा वाला साइन किया था अभी इस तरफ जाने के लिए? दिस वाज राइट। अब कैसा वाला साइन आया है उस तरफ जाने के लिए? मतलब ये कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लेफ्ट। ओके, तो अब इसमें आप देखिए कि ओपन सर्कल है और लाइन बीच में नहीं खींची है। मतलब लेफ्ट टर्न अलाउड है कि नहीं अलाउड है? यस, इट इज डेफिनेटली अलाउड, क्योंकि ऐसी लाइन नहीं बनी हुई, क्रॉस नहीं बना है। मतलब लेफ्ट टर्न क्या है? खुला है, आप आराम से अपनी गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर सकते हैं। इजंट इट? सो वी विल जस्ट राइट डाउन हियर टर्न लेफ्ट। ओके, सो अब समझ में आ रहा है, जब सर्कल बन के क्रॉस हो जाए मतलब नॉट अलाउड, और जब सर्कल बन के खुला है मतलब अलाउड। सो दिस इज योर लेफ्ट टर्न। ऑल राइट, नेक्स्ट चिल्ड्रन, व्हाट यू कैन सी? तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है और पार्क क्या है अंदर? साइकिल। मतलब क्या है ये है आपका चिल्ड्रन बाइसिकल लेन। मतलब अगर ये किसी एक पर्टिकुलर रोड में इस तरह का साइन है तो आपको ये समझना है कि ये जो पर्टिकुलर लेन है, दैट मीन्स रोड है, दैट इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर बाइसिकल। ओके, सिर्फ साइकिल चलाने के लिए बनी हुई है, इसलिए साइकिल के अलावा आप कोई भी गाड़ी वहां पे नहीं ले जा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का साइन है, मतलब दिस लेन इज फॉर साइक्लिंग, सो बाइसिकल लेन। क्लियर? सो दिस इज बाइसिकल लेन। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज दिस? तो आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन की इमेज बनी हुई है एंड ही इज रनिंग, मतलब ही इज गोइंग समवेयर। तो जब हम निकल रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है? हम बाहर जा रहे हैं, मतलब हम एग्जिट कर रहे हैं, है ना? अगर ये इस तरफ आ रहा होता मतलब वो इनसाइड आ रहा होता, बट ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है बाहर, ऐसे ही शो हो रहा है ना। तो चिल्ड्रन, ये साइन है एग्जिट का। ठीक है, तो जब भी आपको ये साइन मिले तो आपको समझना है कि हम इस तरफ से एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। यूजुअली ये शॉप्स में रहते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल शॉप्स में, मॉल्स में इस तरह के साइन बने होते हैं टू टेल यू दैट यू कैन गो आउट फ्रॉम दिस रोड। ओके, तो दिस वे यू कैन गो आउट एंड दैट इज बाय दिस साइन। व्हेनेवर यू सी दिस, आपको ये समझ लेना है कि आप यहां से आराम से बाहर जा सकते हैं। ऑलराइट, एग्जिट। नाउ ये क्या है? सो यू कैन सी 3 इमेज बनी हुई है ह्यूमंस की। एक एरो है अंदर जाने का और एक एरो है बाहर आने का। अब आप सोचिए कब होता है, किस केस में होता है कि हम अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं?
सो यस, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कुछ तो भी लिफ्ट जैसा लग रहा है, तो यस यू आर राइट, ये साइन लगते हैं चिल्ड्रन एलिवेटर्स के लिए। ओके, लिफ्ट्स एलिवेटर के लिए, जहां पे आपको ये समझाया जाता है कि भाई एलिवेटर्स पास में ही है, एलिवेटर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, लिफ्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये साइन क्या शो कर रहा है? एलिवेटर का, एलिवेटर या फिर लिफ्ट। क्लियर? सो एलिवेटर्स एंड लिफ्ट्स के लिए क्या बने होते हैं? ये एरोज बने होते हैं टू टेल यू दैट यू कैन गो एंड देन यू कैन कम, राइट? एंड दीज 3 साइंस ऑफ ह्यूमन इमेज। इजंट इट क्लियर? ओके, तो ये थे आपके चिल्ड्रन साइंस, जिससे आपको ये समझना था कि भाई कौन कौन से साइंस कब कब हमें इस्तेमाल करने चाहिए, इजंट इट? ताकि आप आराम से रोड्स पे ट्रैवल कर सकें, आराम से अपने टॉयलेट्स को, एलिवेटर्स को ढूंढ सकें। तो चैप्टर यही होता है खत्म। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं, तो आप क्लास 3 को क्लिक करेंगे और आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अब आप मान लीजिए अगर आपको जीके ही पढ़ना है तो आप जीके क्लिक करते हैं तो आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगते हैं। अब आपको कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो प्ले करना है जीके का, तो क्लिक करिए और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट, इजंट इट? ओके चिल्ड्रन, तो हम यही चैप्टर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम न्यू टॉपिक से न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।